बिजनौर में दुष्कर्म, नाबालिग बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गोताखोरों की मदद से पीड़िता की तलाश जारी। मृतका ने प्रधान और उसके भतीजे पर लगाए आरोप। न्याय न मिलने से परेशान पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। चंदौली में 10 लाख का 70 किलोग्राम गांजा बरामद। 3 अंतरजनपदीय तस्कर गिरफ्तार। बिहार से खरीद कर जौनपुर में जा रहे थे बेचने। हरदोई में नहीं थम रहा है झोलाछाप चिकित्सकों का वर्चस्व। मरीजों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। चिकित्सालय में मानक के अनुसार बेड तक नहीं है उपलब्ध। सीएमओ के निर्देश पर हो रही है हवाई बातें साबित। उन्नाव में नकल विहीन परीक्षा की तैयारी। 15 कंप्यूटरों से की जाएगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। पीएम ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का किया शुभारंभ। 400 से ज्यादा डेलीगेट्स अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विदेश से 7.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका राज्य आपकी खबर में मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम में एक नाबालिग रेप पीड़िता के संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा पोषक नहर में वो गिर गई और इस घटना से हड़कंप मच गया। वहीं एसपी दिनेश सिंह ने मौके पर जाकर गोताखोरों की मदद से पीड़िता की काफी तलाश शुरू की, मगर कोई सुराग नहीं लग पाया। दरअसल थाना शेरकोट के गांव की नाबालिग बच्ची ने गांव के ही ग्राम प्रधान और उसके भतीजे पर कुछ समय पहले रेप का आरोप लगाया था। न्याय नहीं मिलने से परेशान पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर 8 फरवरी को ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मुकदमे के मेडिकल परीक्षण करने के बाद अपने जीजा के साथ घर लौट रही थी। दलजीत और यादराम थे। हम यहाँ थे, दीदी के यहाँ थे और बकरियों के लिए पत्ता लाने गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया फिर दलजीत और यादराम आए और गन्ने में ले गए और मैं और मेरे साथ गलत काम किया उन लोगों ने। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस कुछ न कर रही। आज यहाँ पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया, तो यहाँ मेरी बात हुई उसके जो जीजा है दिनेश, उससे उसने ये अवगत कराया कि वो अब लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में और तत्काल उसमें शोर मचाया। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें तैरना नहीं आता था, इसके कारण तत्काल सहायता नहीं मिल पाई। अभी हमने नहर का पानी कम करवाया है और गोताखोर हैं और हम बॉडी की तलाश कर रहे हैं। यूपी के चंदौली जिले के नौगढ़ थाने की पुलिस ने एक लग्जरी कार से लगभग 70 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने जांच के दौरान 3 अंतरजनपदीय तस्करों को भी मौके से दबोच लिया है। ये लोग गांजे की खेप को बिहार प्रांत से लेकर नौगढ़ के रास्ते जौनपुर जा रहे थे। पुलिस लाइन में एसपी अंकुर अग्रवाल ने तस्करों की गिरफ्तारी और बरामदगी का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि तस्करों से बरामद गांजे की कीमत 11 लाख रुपए से ज्यादा है। एसपी ने बताया कि नौगढ़ थाना अतुल कुमार गुरुवार को कोवा घाट पुल के समीप गश्त कर रहे थे। इसी बीच पुलिस टीम ने जंगल के रास्ते से गुजर रही लग्जरी कार को देखा, आशंका जताई और जांच के लिए रोक लिया। जांच के दौरान पुलिस ने कार की डिग्गी में 4 बोरियों में लगभग 70 किलो गांजा बरामद कर लिया। लगातार तस्करी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, चाहे गौ तस्करी हो, शराब तस्करी हो और चाहे नारकोटिक्स की तस्करी हो। आज थाना नौगढ़ द्वारा लगभग 70 किलो जो अवैध गांजा तस्करी को पकड़ा गया है, जिसमें और एक वैगनर गाड़ी में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ये बिहार से हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र लगता है चंदौली का, नौगढ़ की तरफ, उधर लेके आ रहे थे। उसमें जब गाड़ी इनकी चेक की गई तो इनके पास से 70 किलो के आसपास गांजा बरामद हुआ, जिसकी लगभग कीमत जो है वो 10 लाख के आसपास है। और इन सभी के ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। इनका जो पूरा गैंग है इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जो गैंगस्टर की कार्रवाई के ऊपर की जाएगी। ऑल भी क्रिमिनल हिस्ट्री आसपास से जानकारी की जा रही है। पूरे नेटवर्क के ऊपर
जो इनका तस्करी का नेटवर्क है सभी को इसके अंदर जोड़ा जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के गृह जनपद हरदोई में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा चिकित्सालय का संचालन कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं ऐसे चिकित्सालयों के विरुद्ध सूची बनाकर कार्रवाई करने का वक्तव्य उनमें ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश तिवारी ने दे दिया था, जो कि हवाई साबित हो रहा है। इसी तरह का एक मामला हरदोई में स्थित नानकगंज झाला में सामने आया, जहां मलेरिया विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट आजाद सिद्दीकी और उनका एक साथी द्वारा नूरजहां मेमोरियल धर्मार्थ चिकित्सालय के नाम से मानक विहीन चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है। वहीं अस्पताल के संचालक अनिल कुमार ने चिकित्सालय का पंजीकरण लखनऊ निवासी किसी डॉक्टर समरूल हसन सिद्दीकी के नाम पर बताया। चिकित्सालय की व्यवस्था को देखें तो यहाँ पर मरीजों को एक तख्त पर लिटाकर इलाज किया जाता है और मानकों के अनुसार बेड तक उपलब्ध नहीं है। इनकी जो है झोलाछाप डॉक्टरों की सूची समय इनका पता सहित जो है बनने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और जो है इन पर कार्रवाई भी धीरे धीरे स्टार्ट की जा रही है। सूची बन के तैयार हो जाएगी तो एक बृहद रूप से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब आजाद साहब तो ड्यूटी करते हैं, बैठते नहीं हैं, सुबह शाम बैठते हैं और वैसे डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर समरुल हसन साहब वो गए हुए हैं। कहाँ के हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर समरुल हसन पहले यही पोस्टेड थे। नहीं, होम जनपद उनका कहाँ का? लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में। यहाँ कब आते हैं? यहाँ आते हैं। हमें चारपाई वगैरह तखत दिखाई दे रहा खाली, क्या? यही बेड है, बेड पे लेटाते। यूपी की जालौन पुलिस ने जंगल में चल रही अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने असलहा बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से दर्जनों बने हुए तमंचे और असलहा बनाने का उपकरण बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि उरई कोतवाली और एसओजी टीम को सूचना मिली कि बहुतपुरा के जंगल में अवैध तरीके से अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री चल रही है। सूचना पर उरई सीओ गिरजा शंकर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने छापेमारी की और जहां से आर्म्स एक्ट में 2.5 साल से वांछित चल रहे राजा सिंह उर्फ पहाड़ और रमेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। बहुत ही अच्छी प्रभावी कार्रवाई की गई है अवैध असलहों के विरुद्ध, जो कि ऑपरेशन पाताल जो जारी है लगातार सरकार का, उसी के क्रम में ये एक शातिर असलहा बनाने वाले लोग हैं और हमारे लगभग 3 साल से 2.5-3 साल से ये लोग वांछित एक मुकदमे में ऑलरेडी चल रहे थे। तो इनको पकड़ना इतने समय के बाद और उसके बाद इनसे भारी संख्या में असलहा की रिकवरी करना एक बड़ा काम है, जो कि सीओ साहब के निर्देशन में थाना उरई और इन्होंने एसओजी ने किया है। इनके पास से लगभग काफ़ी शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर के तमंचे हैं, 2 नाली है, एक तमंचा 12 बोर का भी, एक तमंचा 32 बोर का है एवं 5 तमंचे इनके अधबने हैं। यूपी के कानपुर रेलवे पुलिस ने शराब तस्कर और रेलवे में हो रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे सतीश गणेश द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक जीआरपी के कुशल नेतृत्व में एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभिषेक भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के कानपुर सेंट्रल से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से 45 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैंने वहां पर 52 बोतल विदेशी मदिरा खरीदी थी और जिसमें से 6 बोतल वहीं पीने खाने व पार्टी करने में समाप्त हो गई और 45 बोतल जिन्हें मैं अपने साथ शादी के लिए लेकर जा रहा हूं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। शराब ये 45-46 बोतल है। इसने 52 बोतल गुड़गांव से खरीदी थी, जिसमें से 6 बोतल इनके कहीं इन्होंने अपना खर्च कर डाला। 46 बोतल लेकर के आ रहे थे, जिसमें से 1 बोतल टूट गई। 45 बोतल सही सलामत मिली है। सर, ये कहाँ सप्लाई देने जा रहा था शराब? ये जैसा कि इन्होंने बताया कि शादी का कार्यक्रम है हमारे रिलेशन में और वहाँ मैं लेकर के जा रहा था शादी में पार्टी के लिए। सर, अनुमानित कीमत क्या होगी शराब की? अनुमानित कीमत यहाँ उत्तर प्रदेश में इसकी 3 लाख के आसपास है। एक बोतल कुछ बोतलें उसमें 10,000 से ऊपर कीमत की हैं
कुछ जो है 5,000 की हैं, कुछ 17,000 की हैं। में करोड़ों की ठगी करने वाले दो ठगों को 3 साल की सजा हो गई है। ये दोनों ठग युवाओं को बहला फुसलाकर रकम दोगुना करने का लालच देकर ठगी करते थे। पुलिस द्वारा की गई पैरवी के चलते न्यायालय ने महज 22 दिन में सजा सुनाई और कोर्ट से 3 साल की सजा और 5,000 का अर्थदंड भी सुनाया गया। दरअसल जालसाज अशोक पर 40 मुकदमे दर्ज हैं। शातिर अशोक ने युवाओं को रुपए दोगुना करने का लालच दिया, करोड़ों रुपए की ठगी की थी और प्रशासन ने पहले ही दोनों आरोपियों की नरसेना क्षेत्र में करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया। दोनों आरोपियों ने हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, अलीगढ़ और गुरुग्राम समेत कई शहरों में ठगी का लोगों को शिकार बनाते थे। ये दो व्यक्ति थे जो नरसेना क्षेत्र के रहने वाले थे। एक रघुवीर अशोक सनाफ रघुवीर और दूसरा अशोक सनाफ चंद्रपाल, जिनके खिलाफ करीब 40 मुकदमे के आसपास थे, जो उन्होंने लोगों को, जैसा आपने कहा कि सब विभाग दिखा करके लोगों के पैसे जमा कराते थे और उनको दुगना करने का लालच दे करके और फिर उनसे ठगी कर लेते थे। इस संदर्भ में 14 की कार्रवाई करके करोड़ों रुपए की इनकी संपत्ति भी जब्त की गई थी। ये फरार चल रहे थे। इस फरारी के दौरान 82 की कार्रवाई की गई और 82 कार्रवाई के बाद 174 एक मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें करीब 22 दिन के अंदर 174 एक मुकदमों में 3-3 साल की सजा और जुर्माना इनको कराया गया है। मथुरा में रंग भरने एकादशी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने वृंदावन का निरीक्षण किया। वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम एवं व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और जिसके दृष्टिगत विभिन्न चौराहे एवं मुख्य गलियों पर बैरिकेडिंग, पार्किंग, शौचालय, जूता घर आदि को क्रियाशील करने के निर्देश जिला अधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं पर रंग एवं गुलाल डालने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। गली एवं मुख्य चौराहे पर साइन बोर्ड स्थापित किए जाएं जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार का मिलावटी और केमिकल वाला रंग दुकानों में नहीं बिक रहा है और जगह जगह पर पुलिस फोर्स लगाई जाए ताकि पुलिस लोगों की सुरक्षा व सहायता कर पाए। आने वाले होली के पावन पर्व के लिए आज मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वृंदावन क्षेत्र का पूरा निरीक्षण करा गया। किस प्रकार से बैरिकेडिंग होनी है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे परिक्रमा करते हैं और रंगों का उत्सव भी मनाते हैं। उसको देखते हुए कहाँ ड्यूटियाँ लगनी हैं, कहाँ बैरिकेडिंग होनी है, किस तरह से क्राउड कंट्रोल होना है, उसका पूरा जायज़ा लिया गया और हम लोग इसी तरह से उसको सकुशल संपन्न करवाएंगे। इसके लिए निरीक्षण करेंगे। उन्नाव में 16 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है। DIOS कार्यालय में सभी केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ID और पासवर्ड बनाकर इन्हें जोड़ने का काम भी करीब पूरा कर लिया गया। बोर्ड परीक्षा के लिए जनपद में 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां की पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम में 15 कंप्यूटर लगाए गए हैं। एक कंप्यूटर से 10 केंद्रों के CCTV कैमरों को जोड़ा गया। इनसे केंद्रों पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों पर नजर रखने के लिए यहां मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और शासन प्रशासन की सख्ती के बीच नकल करने की मंशा से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को सतर्क रहना होगा। बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम का गठन कर लिया गया है। उसमें जिलाधिकारी महोदया के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को एक मजिस्ट्रेट भी नामित कर दिया गया है, जिनके सुपरविजन में हम लोग पूरे जनपद की परीक्षा व्यवस्था को नियंत्रित रखेंगे, निगरानी रखेंगे। पर जैसे वो कंट्रोल रूम में शिकायतें कोई आती हैं तो वो रजिस्टर की जाएंगी, एक रजिस्टर में अंकित की जाएंगी और जिस प्रकार की वो शिकायतें होंगी उसी के अनुसार उसका निस्तारण किया जाए। जनपद में इस बार कुल हाई स्कूल और इंटर मिला करके 73,633 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिसमें 41,359 हाई स्कूल में है और 32,274 इंटरमीडिएट में है। यूपी के हरदोई में समाज सेवी संस्था ने 4,000 से ज्यादा का जुर्माना भरकर 2 कैदियों को जेल से रिहा कराई। जिला कारागार में जुर्माना राशि न भर पाने के कारण निरुद्ध चले आ रहे 2 बंदियों की जुर्माना राशि भरकर सामाजिक संस्था ने रिहाई कराई। इस दौरान रिहा हुए दोनों युवा कैदियों ने आगे से कोई अपराध न करने का संकल्प लिया और जिसके जेल अधीक्षक ने सराहना की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राज्यवर्धन सिंह ने दोनों कैदियों को माला पहनाकर स्वागत किया और हनुमान चालीसा भेंट की।
इस दौरान जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा ने संस्था के सामाजिक कार्यों की सराहना की। जो स्वयं की संतुष्टि के लिए जनपद हरदोई में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य कर रहा है और आज बहुत खुशी की बात है कि उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और ये जानकारी करके कि कारागार में आज की तिथि में जो बंदी जुर्माने के बदले सजा काट रहे हैं, जितने भी बंदी हैं उनको मुक्त कराने की कार्यवाही कर दी जाए। आज की तिथि में मात्र 2 बंदी ऐसे थे जो जुर्माने के बदले सजा काट रहे थे, उनको मुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है और ये बड़ा नेक काम है। बंदियों द्वारा शपथ लिया गया है कि हम पुनः अपराध नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि बाहर कारागार के बाहर हम उनके लिए श्रम की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। बीच सीधा रुख करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। समिट में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, सहकारिता विभाग के मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, फिक्की के अध्यक्ष श्री शुभ्राकांत पांडा जी, यूपी चैप्टर के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, एमएसएमई सेक्टर और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का व्यक्तित्व देश के 4 महापुरुषों की छाप को स्पष्ट अपने साथ लेकर के चलता है। एक ओर भारत की प्राचीन उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा की साधना से जुड़ी हुई है। दूसरा, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो आचार्य चाणक्य के रूप में हम सबको दृष्टिगोचर होता है। एक प्रखर राष्ट्रभक्ति का वह तेज जो वीर सावरकर के रूप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।